सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से राबते की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ारत ख़ज़ाना बिजली के बिल पर मुमकिना रिलीफ के लिए IMF से बात करे। शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। ज़राए का दावा। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब में इमदादी कार्रवाइयों पर वज़ीर-ए-आला पंजाब को शाबाश। KP सिंध, गिलगित और आज़ाद कश्मीर की क़यादत को भी सराहा। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान 2027 में SCO समिट की मेज़बानी करेगा। तरक्याती मंसूबों की तकमील में मयार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस ने जन्म लिया है। सैलाबी रेलों का मुल्तान में जोर। जलालपुर पीरवाला में तबाही के बाद सैलाबी रेलों ने शुजाआबाद का रुख कर लिया। मौजा धुंधों का बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पानी की बेरहम लहरें 138 बस्तियां बहा ले गईं। बस्ती गागरा में फसलें तबाह, लोगों की नकल मकानी। अलीपुर सैदपुर के मुजाफाती इलाकों में बड़ा नुकसान, हजारों एकड़ पर फसलें पानी की नजर। लियाकतपुर में दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी पानी से 21 मौजाजात मुतासर। सैलाबी पानी में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की निगरानी में शुजाआबाद बंद की मुरम्मत का काम जारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज लियाकतपुर पहुंच गई। बजरिया हेलीकॉप्टर गुल मोहम्मद लंगा के मकाम पर पहुंची। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। जाम बहक अफराद के अहले खाना को चेक दिए। मुतासब बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। कहा, आपने फिक्र नहीं करनी, जो नुकसान हुआ है पूरा करेंगे। वजीर आला पंजाब बजरिया हेलीकॉप्टर रहीम यार खान रवाना। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला से सैलाब मुतासरीन का इनखला। मुतासरीन को खुश्क राशन पहुंचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। 4 हेलीकॉप्टर भी इनखला ऑपरेशन में शामिल। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के आखिरी फर्द के इनखला तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने फ्लड बंद पर निगरानी कैंप कायम कर लिया। अपनी निगरानी में कश्तियों के जरिए शहरियों का इनखला यकीनी बनाया। मरियम औरंगजेब और ख्वाजा सलमान रफी की शुजाबाद बाईपास आमद। गर्देस नाले का दौरा, सैलाब की सूरत हाल का जायजा। सतबुर्जी फ्लड बंद शुजाबाद का भी मुआयना किया। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव 6,84,293 रिकॉर्ड। हेड सलमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 90,396 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज के रेलों से तबाही। मौजा सफ्तिका और दीगर इलाकों का भावनगर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मिंचनाबाद के नवाही इलाके लालिका के करीब कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। बहावलपुर शहर का मेन हिफाजती एम्प्रेस बंद नमी का शिकार। बंद को मजबूत करने के लिए इंतजामिया के इकदाम। सैलाब से 100 से जायद मौजाजात और 1000 के करीब बस्तियां ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। बैराज पर पानी की आमद 5,12,662 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी की आमद में मजीद इजाफे का इम्कान। दरियाए सिंध में चाचड़ा के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब 8,37,663 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। पीपल्स पार्टी माहौलियाती और ज़राई इमरजेंसी के हुकूमती ऐलान का खैर मकदम करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा, ये काबिल अफसोस है, वफाकी हुकूमत अब तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और बिलखुसूस जनूबी पंजाब के मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किसी रिलीफ का ऐलान नहीं कर सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ाती तौर पर मुझे यकीन दहानी कराई थी कि मुतासरीन सैलाब को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील न करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों को इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाज़ नहीं। बैनुल-अक़वामी इमदाद की फौरी अपील करने का मुतालिबा। बरतानिया
बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए 30 लाख पाउंड की हंगामी इमदाद का ऐलान। नायब वजीर आजम इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। सैलाब मुतासिरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार। दो तरफा ताल्लुकात, आला सतह रवाबित की अहमियत और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बरवक्त ताउन और यकजहती पर बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। चीनी नाजिमुल अमूल का एनडीएमए में एनईओसी का दौरा। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन एनडीएमए की मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग। आफात से निमटने और पेशगी इकदाम को यकीनी बनाने के लिए मौसमी सूरत हाल के जायजे और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग। चीनी नाजिमुल अमूल ने एनडीएमए के बरवक्त इकदाम और मौसर रिस्पॉन्स को सराहते हुए पाकिस्तान की आफात से निमटने के शोबे को बेहतरीन करार दिया। चीनी नाजिमुल अमूल की चीनी हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चेंगडू पहुंच गए। चीनी नायब वजीर खारजा, नायब गवर्नर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। 12 से 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी और तजारती ताउन पर बातचीत होगी। दौरे में CPEC और मुस्तकबिल के राबताकारी मंसूबे ज़ेर गौर आएंगे। तर्जुमान सदर पाकिस्तान के मुताबिक दौरे से पाकिस्तान और चीन की स्ट्रैटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। सदर मुमलिकत का दौरा खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का अकास है। पाकिस्तान की कतर पर इजरायली जारहियत की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है कि कतर पर इजरायली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ने इजरायली जारहियत पर कतर से इजहार यकजहती के लिए दोहा का हंगामी दौरा किया। शहबाज शरीफ ने इजरायली जारहियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया। पाकिस्तानी कौम कतर के शाना बशाना खड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इसराइल का नाम दिए बगैर कतर में हमलों की मजम्मत। बयान अमरीका समेत काउंसिल के तमाम 15 अरकान की मंजूरी से जारी किया गया। यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंग का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सलामती काउंसिल के अरकान का कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। बयान में सलामती काउंसिल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अव्वलीन तरजीह रखने पर जोर दिया। कतर पर इजरायली हमला, सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की कतर पर इजरायली हमले की शदीद मुज़म्मत। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इजराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। इजराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया। खित्ते में अमन के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि इजराइल ने अमन की कोशिशों पर हमला किया, जवाब का हक महफूज रखते हैं। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और भारत से कशीदगी कम करने की कोशिशों को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान के तजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फायदेमंद है। रेकोडेक समेत पाकिस्तानी वसाइल में अमरीकी सरमायाकारी खित्ते को मुस्तहकम बना सकती है। भारत पर यकतरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएंगी। बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावे पर समात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर सेशन कोर्ट में पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत में हल्फ लिया, कहा अगर मैं अदालत से कुछ छुपाऊं तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर जिरा 1-2 समात पर इस केस पर अपनी जिरा मुकम्मल कराना चाहता हूं। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। केस की समात 16 सितंबर तक मुलतवी।
बीवी का नानो नफका का हक के निकाह के फौरी बाद शुरू हो जाता है। ये इज़दवाजी ताल्लुकात या रुखसती से मशरूत है, ना शौहर की सवाबदीद। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मनसूख कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में लिखा, रुखसती ना होने पर शौहर को नानो नफका की अदायगी से मुबर्रा करार दिया गया था। डिवीजन बेंच ने सवाल उठाया, कब बीवी नानो नफका की हकदार और शौहर इसकी अदायगी से मुबर्रा हो सकता है। डिवीजन बेंच ने निशानदेही की, बीवी का हक के नानो नफका का निकाह के लिए हाँ के साथ कामिल हो जाता है। शौहर नानो नफका से इसी तरह मुबर्रा हो सकता है कि साबित करे बीवी को बिला जवाज दूर रखा गया। इसराइल के मुजालिम जारी शिमाली गजा और गजा शहर पर हमले, 24 घंटों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 356 जख्मी हो गए। गजाई किल्लत से बच्चे समेत 7 अफराद शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 64,718 हो गई। 1,63,859 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन होता जा रहा है। अस्पताल जख्मियों से भर गए। तिब्बी सहूलियात नाकाफी हो गई। इसराइल के फ़ज़ाई हमलों से रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई।